अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों और सुनने वाली मेरी बहनों, आज आपके सामने ये मसला बयान करूँगा कि तंदुरुस्त मर्द की नमाज घर के अंदर होती है कि नहीं। क्या तंदुरुस्त आदमी की नमाज घर के अंदर कबूल हो जाती है? उसके लिए घर में नमाज पढ़नी जायज़ है बग़ैर शरई उज़र के। तो इस मसले में अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स घर के अंदर नमाज पढ़े बग़ैर शरई उज़र के, उसकी नमाज कबूल नहीं होती। सहाबा ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शरई उज़र से क्या मुराद है? आपने फरमाया, खौफ या मर्ज़। अगर खौफ और मर्ज़ के बग़ैर इंसान घर के अंदर नमाज पढ़ेगा तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया उसकी नमाज कबूल नहीं होगी। तो मेरे भाइयों, खौफ के बाहर दुश्मन है और वो गोली मार देंगे, डाकू हैं, तो उस सूरत में जान का ख़तरा है तो वो घर में नमाज पढ़ सकता है। इसी तरह खौफ के अलावा मर्ज़ है, इतनी ज़्यादा मर्ज़ है कि वो अगर वो घर से मस्जिद में जाना उसके लिए बहुत मुश्किल है तो वो घर में नमाज पढ़ सकता है। वरना सहाबा तो दो आदमियों के सहारे मस्जिद में आकर नमाज पढ़ते थे। और इसी तरह अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम रज़ी अल्लाह ताला सहाबी रसूल हैं, वो कहते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं नबीना हूँ, मेरा घर मस्जिद नबी से दूर है और लाने वाला कभी लाता है कभी नहीं लाता, कोई बाकायदा मेरे पास लाने वाला ग़ुलाम वगैरह या भाई बेटा नहीं है, तो क्या मैं घर में नमाज पढ़ लूँ? क्योंकि रास्ते में बाज़ पत्थर पड़ा होता है, पानी होता है जिसमें पाँव फिसल के या ठोकर लगने से पत्थर से गिर सकता हूँ, तो क्या मैं घर में नमाज पढ़ लूँ? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुम्हारे कानों तक अजान की बात पहुँचती है? तो उसने कहा, हाँ, ही अलसला के अल्फाज मेरे कानों तक पहुँचते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, तुम्हारे लिए इजाज़त नहीं है कि तू घर में नमाज पढ़, तू मस्जिद में आकर नमाज पढ़। तो आपने फरमाया कि मेरा दिल करता है अपनी जगह किसी और को इमाम मुकर्रर करूँ, नौजवानों को साथ लूँ, लकड़ियाँ लूँ और उन लोगों के घरों को आग से जला दूँ जो घरों में नमाज पढ़ते हैं। तो मेरे भाइयों, उन लोगों से कितना ज़्यादा नाराज़गी इज़हार फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। इमाम इब्ने क़य्यिम रहमतुल्लाह फरमाते हैं, जमात का तर्क करना, घर में नमाज पढ़ना तंदुरुस्त आदमी का ये कबीरा गुनाह है, सगीरा नहीं है, कबीरा गुनाह है। कबीरा गुनाह ही पर किसी के घरों को और उसको जलाया जा सकता है। तो मेरे भाइयों, अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, अबू दाऊद के अंदर हदीस है कि अगर तुम जमात को तर्क कर दोगे, घरों में मस्जिदें बना लोगे, घरों में नमाज़ें पढ़नी शुरू कर दोगे, तो तुम गुमराह या काफिर हो जाओगे। गुमराह या काफिर हो जाओगे अगर घरों में नमाज पढ़ोगे। तो मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू दाऊद जिल्द नंबर 1 सफ़ा 254 में कि तंदुरुस्त आदमी की बग़ैर शरई उज़्र के बग़ैर घर के अंदर नमाज कबूल नहीं होती। इसलिए जमात के साथ नमाज पढ़नी चाहिए। जमात के साथ नमाज पढ़ने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह हमें सबको जमात के साथ 5 वक्त की नमाज पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और घर में नमाज पढ़ने की बुरी आदत, खिलाफ़ शरा आदत, इसको अल्लाह पाक हमें इससे बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।